चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 201, क्योंकि 200 तक के हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। 201 है, राहुल का वेतन राकेश के वेतन से 40% कम है। ये भैया राहुल हो गए और ये हो गया राकेश। तो राहुल का वेतन जो है राकेश के वेतन से 40% कम है। तो 40% क्या होता है? 40% होता है 2/5, और कम है मतलब माइनस। मतलब अगर राकेश का वेतन 5 है तो उससे 2 कम है, 3 होगा राहुल। दीपक का वेतन राहुल के वेतन से 80% अधिक है। तो ये दीपक है। तो दीपक का वेतन जो है, दीपक का वेतन राहुल के वेतन से 80% कम है। तो 80% कितना होता है? 80% आप जानते हो क्या होता है? 4/5। अधिक है मतलब प्लस। तो अगर दीपक का वेतन राहुल के वेतन से 80% है, अगर राहुल का वेतन 5 है तो 4 ज़्यादा ये हो जाएगा दीपक। ठीक। अब देखो राहुल यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, राहुल दोनों तरफ आ रहा है, बराबर आना चाहिए। तो 5 से मल्टीप्लाई यहाँ से कर दो और 3 से मल्टीप्लाई इसमें कर दो। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रॉपर रेशियो। तो ये प्रॉपर रेशियो आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 27। टोटल की बात करूँ तो 15 25 कितना होता है? 40। 40 में अगर 27 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 67। तो 67 यूनिट हम लोग के हिसाब से आ रहा है। जबकि अब तो कह रहे यदि दीपक का वेतन इतना है तो क्या राकेश का वेतन बताइए। तो दीपक का वेतन हम लोग के हिसाब से कितना आ रहा है? 27। तो भैया देखो 27 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 34,560। तो कह रहा है राहुल का वेतन बताइए। राहुल का वेतन किससे कटेगा? राहुल का वेतन 15 है, 15 यूनिट है। नहीं सॉरी, राकेश का वेतन किसे? 25 है। तो 25 है। देखो अगर मैं काटूँ तो 27 से काटूँ, 27 से कम 27, 7 बचेगा। 27 दूनी 54 और 27 दिए, तो 27 दूनी 54, 54 आएगा। और यहाँ पे कितना है? 75। तो 54 75 21, 21 यहाँ 6 आ जाएगा। तो कितनी बार चला जाएगा ये 8 बार चला जाएगा। तो 128 और 0। तो एक यूनिट की वैल्यू अगर मैं ध्यान से देखूं क्या जाएगा? 1280। तो क्या कह रहा है? कह रहा है राकेश का वेतन बताइए। तो राकेश का वेतन कितना? 25 यूनिट। 25 गुणे 1280 कर दो तो 32,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 202। क्वेश्चन नंबर 202 कह रहा किसी कार्यालय में ग्रामीण और शहरी कर्मचारियों की संख्या का अनुपात इतना है। तो भैया ये ग्रामीण है और ये शहरी है। तो इनके कर्मचारियों का अनुपात कितना है? 3:2। मतलब अगर ये 300 मान लो, ये 200 हो जाएगा। कह रहा यदि 20% ग्रामीण और 25% शहरी कर्मचारी महिलाएं हैं तो कह रहा पुरुषों को बताइए। तो भैया देखो अगर 20% ग्रामीण और 25% सॉरी 20% ग्रामीण और 25% महिलाएं, मतलब 25% शहरी कर्मचारी जो है ये फीमेल हैं। तो मेल का निकालना है। तो भाई देखो 20% फीमेल हैं ग्रामीण में, तो 80% क्या होंगे? मेल होंगे। अब देखो शहरी में देखो 25% फीमेल है, तो कितना? 75% क्या होंगे? मेल होंगे। तो बस सॉल्व कर लो। तो भाई 300 का 80% निकालोगे 240। ठीक। और 200 का 75% निकालोगे तो 150। तो टोटल कितना आ गया? 390। किस पे? 500 इंटू 100। ये दो दो जीरो गए, तो 78% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 203। अगर एक्स का 40% वाई के 50% बराबर है, तो एक्स का 40% वाई के 50% के बराबर है। तो परसेंट से परसेंट गया, 0 से 0 गया, तो एक्स अपॉन वाई की वैल्यू क्या आ गई? 5/4। और यही तो पूछा है, कह रहा वाई अपॉन एक्स बताइए। तो वाई कितना है? 4 और एक्स कितना है? 5। तो 4:5, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं 204। कह रहा 5.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? 140 ग्राम है। तो 140 ग्राम ऊपर लेंगे किसका? 5.6। तो ये हो जाएगा 5.6। देखो 5.6 है, ये केजी में, इसको ग्राम में बदलोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5600। यहाँ लिख दो 5600 इंटू 100। दो दो जीरो गए, ये इसको काट देगा कितनी बार? हाँ 14 से काटोगे तो ये 14 से काटोगे 10 बार, 14 से काटोगे 4 बार, मतलब 2.5%। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 205 देखते हैं। अब ऐसे सवाल आएंगे। कह रहा है एक्स का 80%, 80% होता है 4/5। ठीक। वाई का 60%, 3/5 से 36 ज़्यादा है, प्लस 36 बराबर कर दो। तो इसको यहाँ लिया होगा तो हो जाएगा 4x/5 माइनस 3y/5 इजक्वल टू 36। तो सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 4x माइनस 3y इजक्वल टू, एलसीएम लोगे वहाँ चला जाएगा 180। ठीक। आगे देखते हैं। करा यदि x का 120% y के बराबर है, तो x का 120%, 120/100 ये किसके बराबर है? y के बराबर है। तो काटोगे तो ये 6, ये काटोगे तो 5। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि
अगर मैं एक्स की वाई की जगह क्या लिख दूँ, 6x/5, यहाँ देखो 4x है माइनस वाई की या 3 है, वाई की जगह क्या लिख दूँ 6x/5 इक्वल टू हो जाएगा ये 180। तो यहाँ जाएगा एलसीएम लोगे तो 20x और ये 18x, 20x में 18x गया तो 2x/5 इक्वल टू 180, तो ये हो जाएगा 90। तो x की वैल्यू क्या जाएगी 450, तो 450 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 450 आ गई। कह रहा है x और y के बीच का अंतर बताइए। तो भाई देखो x/y अगर मैं यहाँ से निकालूँ x/y, यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x/y निकालूँ तो 5/6। तो अगर मेरी x की वैल्यू देखो, x अगर 5 है तो y कितना होगा 6, तो अंतर कितना होगा 1। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी 450, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 90। भाई देखो मेरे हिसाब से x कितना आ रहा है 450, जबकि दिया कितना है, तो 450 को बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 450 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें भी 450 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसमें भी 450 से मल्टीप्लाई, मतलब ध्यान देना ये आपको, ये थोड़ा देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने थोड़ा गलती कर दी है। देखो देखो ये लैंग्वेज पढ़ो, कह रहा है एक्स का 120% वाई के बराबर। तो जब इसको सॉल्व करोगे ना तो x/y क्या आएगा 5/6, मतलब अगर x 5 है तो y क्या होगा 6 होगा। हम लोग हिसाब से x कितना आ रहा है 450, तो इसको 450 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 90 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 90 करना पड़ेगा, तो ऊपर आ जाएगा 450 और नीचे आ जाएगा 540। अब देखो क्या कह रहा है x और y के बीच अंतर बताओ। तो भाई x कितना है 450 और y कितना है 540, तो अंतर कितना आ गया 90 का, तो 90 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, एक यूनिट वैल्यू कितनी है 90, तो 5 और 6 के बीच का अंतर क्या है 1, तो 1 बराबर 90। समझ में? चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 206। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा, फिर भी नहीं आया तो उसको 2-3 बार देखिए, ठीक है। जो चीज़ सवाल ना आया करे तो उसको 2-3 बार देखिए, एक बार काम नहीं बढ़ता, ठीक है। कह रहा है 0.9 और 0.9% के बीच का अंतर बताइए। तो 0.9 और 0.9% के बीच में क्या होता है, 0.9% का मतलब होता है 100। इसको करोगे तो 0.9 हो जाएगा और इसको करोगे तो 0.009। इसका अंतर लोगे तो क्या आएगा भाई, मान लो ये 900 है, 900 में 9 घटे 891 और 3 अंक बाद दशमलव आएगा, तो ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में? चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 207। क्वेश्चन नंबर 207 है, करा कोई संख्या x से 50% कम है और अन्य संख्या y से x से 20% अधिक है। मान लो एक संख्या a है और एक संख्या b है और ये x है। तो कोई संख्या जो है वो x से 50% कम है, x से 50%, अगर x 100 है तो 50 कम है तो क्या हो जाएगा 50, और अन्य संख्या x से 20% कम है, तो x अगर 100 है तो इसे 20 कम क्या हो जाएगा 80। करो दोनों संख्या अनुपात बताइए, तो इसका अनुपात निकालना है 5:8, खत्म, ऑप्शन नंबर है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 208। क्वेश्चन नंबर 208 है, कह रहा है एक परीक्षा में 800 लड़के हैं और 600 लड़कियां हैं। तो ये बॉयज़ हो गए और ये गर्ल्स हो गए हैं, तो 800 लड़के हैं और 600 लड़कियां हैं, ठीक। कह रहा है 40% लड़के और 60% लड़कियों ने परीक्षा पास कर ली, मतलब पास हो गए। कुछ छात्रों ने असफल छात्रों का प्रतिशत बताइए। तो भाई देखो 40% लड़के और लड़कियां 60% पास हुई हैं, ये पास वाला है और हमें फेल वाला चाहिए। तो भाई 40% अगर लड़कों ने पास किया तो 60% ने फेल हुई होंगी, और 60% लड़कियों ने पास किया तो 40% फेल हुई होंगी। तो भाई यही निकालना है। 800 का जब 60% निकालोगे, 800 का फेल निकालना है ना, तो 800 का 60% है लड़कों में, तो कितना आ जाएगा 480, ठीक। और लड़कियों का देखो 600 का 40% है, 600 का 40% है, तो आ जाएगा 240। तो ध्यान देना यहाँ पे लड़के कितने फेल हुए 480 और लड़कियाँ 240, टोटल कितना हो गया 720। भाई 720 लोग फेल हुए हैं, कितने में से 1400 में इंटू 100। तो भैया देखो ये 2 जीरो गए, ये काटोगे 360, ये काटोगे 7, इसको भाग दोगे तो 35, 5 बार चला जाएगा 51 समथिंग, इसका राइट आंसर जाएगा। तो 51.43 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 209। 260 का 75%, तो 260 का 75% कितना होता है 3/4। 320 का 30%, 320 का 30% क्या होता है 3/10। तो भैया इसको काटोगे तो ये 130, ये 2, फिर काटोगे तो 65, 65 का गुणा करोगे तो 195 और यहाँ करोगे तो क्या आ जाएगा 96, तो कितना आ जाएगा 281, 281, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? 180, 195, 4, मुझे लग रहा है 1 यहाँ आ जाएगा और 200 से 291 आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी आएगा, ठीक। इसको 195 में 96 जोड़ दो, 1 9 9 18 9, ये 2, हाँ 291 आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा, ठीक। तो थोड़ा बहुत कभी कभी क्या होता है कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 210। क्वेश्चन नंबर 210 है,
कह रहा है एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया। कह रहा है एक छात्र है जिसने 32% अंक प्राप्त किया, ऐसा सवाल कराया है, 6 अंकों से फेल हो गया। जब उसने 36% अंक प्राप्त किए तो कह रहा 2 अंक ज़्यादा लिया आया। तो हम लोग ऐसे सवाल में इसका अंतर लेते हैं, इसका अंतर क्या आएगा 4%, और इसका अंतर क्या आएगा 8। तो कह रहा है उत्तीर्ण, मतलब उत्तीर्ण स्कोर बताइए, पास परसेंटेज बताइए। तो भाई 1% की वैल्यू क्या आ गई 2, पास परसेंटेज निकालना है। तो पास परसेंटेज आपका पास पास नंबर लाने ना, तो पास नंबर कहीं से भी निकालो, चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो। तो भाई 1% 2 है, तो उसको पास होने के लिए देखो 32% तो लाया था, 6 अंकों से फेल हो गया। अगर 6 अंक और मिल जाते तो पास ना हो जाता। 1% की वैल्यू 2 है तो 32% क्या हो जाएगा 64 + 6 मतलब 70, 70 उसका पास नंबर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 11, 211। करा दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 80% 35% बढ़ी हैं। तो ये पहली संख्या है, ये दूसरी है, और ये है तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या अगर 100 है तो पहली 80 बढ़ी है मतलब 180 है, और दूसरी 35 बढ़ी मतलब 135। कह रहा दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए। तो दोनों संख्याओं का अनुपात बताना है। तो इन दोनों का अनुपात निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 से काटूंगा तो ये आ जाएगा 36, 5 से काटूंगा क्या आ जाएगा 27, 9 से काटूंगा 4, 9 से काटूंगा 3, तो 4:3 ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 212। ए का 12.5% 55 है। तो ए का 12.5% क्या होता है 1/8, 55 है। तो ए बराबर क्या जाएगा 440, 440 ऑप्शन नंबर सी। 213 देखते हैं। तो बहुत ही आसान आसान सवाल है, देखिए 1440 का 30% का 1/8, 12.5% क्या होगा। तो भाई 1440 का 30%, 30% होता है 3/10 का 12.5%, 12.5% होता है 1/8। तो ये इससे काट दिया, ये इसको काटेगा 16 बार, और 16 16 नहीं होगा 18, 18 3 54, 54 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 214। करा किसी वस्तु की कीमत में 214 देखते हैं। करा किसी वस्तु की कीमत में 20% वृद्धि के बावजूद इस पर किया गया कुल खर्च 12% बढ़ जाता है। तो भाई देखो 100 रुपये था मान लो, कीमत में 20% वृद्धि होगी मतलब कितना हो गया 120, और खर्च में 12% वृद्धि होगी मतलब 112। तो ये खपत आता है, तो खपत क्या होगी 120 से 112 मतलब कितनी कमी 8, किस पे 120 पे इंटू 100। तो इसको काट देगा 15 बार, और आप जानते हो 1/15 क्या होता है 6 सही 2/3। 215 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। कह रहा किसी संख्या का 60% इतना है, तो कह रहा संख्या बताइए। भाई 60%, तो भाई 60% इतना है, तो 60% की वैल्यू है 168। अगर मैं 6 से काट दूँ तो ये 10% की वैल्यू हो जाएगी। तो ये 6 से काटूंगा तो 6 दूनी 12 और 28। तो 100% की वैल्यू क्या जाएगी 10 से गुणा कर दो 280। तो 100% की वैल्यू होती है वो संख्या 280। 216 देखते हैं। कह रहा है मतलब 1,80,000 का 33 से इतना परसेंट का इतना, बहुत ही आसान सवाल है। देखो 1,80,000 का 33 सही 1/3, आप जानते हो 1/3 होता है। इतना परसेंट मतलब 0.15% परसेंट हटेगा, नीचे 100 आएगा, 2 जीरो और हटेंगे 2 जीरो और रह जाएंगे। ये इसका काट देगा पूरी बार, ये इसको काट देगा 5 बार, 18 पंचे 90, तो 90 इसका राइट आंसर है। देख लो कितना आसान सवाल है। 217 देखते हैं। कह रहा ए और बी की आय का योग इतना है। ए अपनी आय का 70% और बी अपनी आय का 80% खर्च करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बिल्कुल ऐसे ही सवाल हमने कराया था, याद करना। यदि ए की बचत बी की बचत की तुलना में 25% अधिक है, तो कह रहा है उसकी आय में कितना अंतर होगा। भाई देखो ये ए है और ये बी है। ए है अपनी आय का 70% खर्च करता है। मान लो ए 100x कमाता है, जिसमें से 70x खत्म करता है, तो बचाता कितना होगा 30x। ठीक, अब देखो बी जो है वो अपनी आय का 80% खर्च करता है, तो 100y, बी की मान लेते हैं 100y, तो 80y खर्च करता है, तो बचाता है कितना होगा 20y। अब देखो क्या लिखा है, कह रहा है ए की बचत बी की बचत की तुलना में 25% अधिक है। तो ए की बचत कितनी है 30x, और बी की बचत कितनी है 20y। तो बी की बचत की तुलना में 25% अधिक है, 25% अधिक मतलब 125/100 से गुणा कर देंगे, तो ये बराबर हो जाएगा। तो भैया 25 से काटोगे 5 बार, 25 से काटोगे 4 बार, 4 इसको काट देगा 5 बार, 5 इसको काट देगा 6 बार, मतलब 6x बराबर हो जाएगा 5y। तो x/y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/6। अब देखो क्या कह रहा है, मतलब x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 6, तो इसकी इनकम क्या आ जाएगी 500, इसकी इनकम हो जाएगी 600। अब कह रहा है उनकी आय में कितना अंतर है, तो भाई उनकी आय में कितना अंतर है। अब देखो ए कमाता है, ए की इनकम कितना है 500 और बी की इनकम कितनी है 600। तो टोटल अगर दोनों की इनकम योग करें तो कितना आ रहा है 1100। हम लोग हिसाब से 11 आ रहा है, जबकि सवाल में कितना दिया, मतलब 1100 यूनिट की वैल्यू। देखो 1100 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1,65,000। समझ में आ रहा है। तो भैया देखो 2 जीरो, ये 2 जीरो गए, 11 से काटोगे 15 बार, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150। अब यहाँ यूनिट में चल रहा है खेल। तो कह रहा है उसकी आय में अंतर कितना है। भाई देखो ए की इनकम कितनी है 500 यूनिट और बी की इनकम कितनी 600 यूनिट, तो अंतर कितना है 100 यूनिट।
और 1 यूनिट 150 के बराबर है तो 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 15,000। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत ही बढ़िया सवाल है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 218। क्वेश्चन नंबर 218 करा सोनू अपनी मासिक आय का 12% धर्म ट्रस्ट को दान देने का फैसला किया। दान देने के दिन उसने अपना निर्णय बदल दिया और कहा कि 2160 रुपये का दान दिया, जो उसके द्वारा पूर्व दान दिए गए फैसले की 125% बराबर है। कह रहा सोनी की मासिक आय बताइए। मान लो उसकी मासिक आय एक्स है तो उसने क्या किया 12% दान देने का, तो 12%। ठीक, लेकिन उसने इतना रुपया दान किया जो कि इसके 125% बराबर, तो 125/100 इंटू यहाँ पे कर लो कितना हो जाएगा ये 2160। तो भैया देखो 25 से काटोगे कितनी बार जाएगा 5 बार, 25 से काटोगे 4 बार, ये इसको काट देगा 3 बार, ये इसको काट देगा 72 बार। ठीक, और ये इसको काट देगा कितना 144 बार। तो x बराबर आ जाएगा 144,000। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो कैलकुलेशन था, कुछ नहीं था सवाल में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 219। कह रहा 1 साल पहले किसी गांव की आबादी इतनी थी, प्रवास के कारण हर साल इतनी कम हो जा रही। कह रहा वर्तमान में इस गांव की आबादी कितनी होगी। तो भाई देखो 72,000 पहले जनसंख्या थी, हर साल 8% कम हो रही। 8% कम हो रही मतलब कितना हो रहा है 92/100 पहले साल, हर साल कम हो रही। तो इस बार 92/100 हो जाएगा। तो भैया देखो ध्यान दो, तो 2 0 गए और यह 2 का गुणा 2 में करोगे तो क्या आएगा 4 और एक जीरो भी आएगा। तो किस ऑप्शन में, और देखो यहाँ 63 के आसपास 64 के आसपास आएगा। तो फिर भी आप देख लो गुणा करके कि 92 में गुणा कर लो 72 का, तो करोगे तो ये हो जाएगा 184 और 7 दूनी 14 और 63 64 हो जाएगा 426660। तो 66,240। तो 66,240 क्योंकि यहाँ पे देखो 40 यहाँ पे भी आ रहा था, 40 यहाँ पे भी आ रहा था, तो ये दो ऑप्शन तो कट रहे थे, लेकिन ये 60 आ रहा है कि 66 आ रहा था। लेकिन यहाँ से पता चल रहा था कि 9 7 63, तो 63 से ज़्यादा होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं थी, ऑप्शन से आप लगा देते। 220 देखते हैं। करा किसी बक्से में 780 केले हैं जिसमें से 130 केले सड़ गए। तो 780 केले थे, 130 केले सड़ गए, तो बच्चे कितने 650। करा शेष ये अच्छी गुणवत्ता वाले, करा अच्छी गुणवत्ता वाले केलों का प्रतिशत कितना है। तो भाई देखो अगर मैं रेशियो बताऊं तो 130 से काटूँ तो 6 बार, ये 130 से काटूँ 1 बार, ये 130 से 5 बार। तो कह रहा है अच्छी गुणवत्ता वाले केले, भाई 6 में से 5 अच्छी गुणवत्ता वाले हैं, इंटू 100 कर दो। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 83 समथिंग 33 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 221 देखते हैं। किसी संख्या के 2/5 का 40% 24 है। तो कोई संख्या मान लो x है, इसका 2/5 का 40%, 40% भी क्या होता है 2/5 वो 24 है। तो इसको काट देगा 6 बार और ये आ जाएगा 150। तो 150 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 222। ठीक, कह रहा किसी वस्तु का मूल्य प्रतिवर्ष 15% बढ़ जा रहा है, तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के अंत में उसके मूल्यों का अंतर इतना है। तो कह रहा दूसरे वर्ष के अंत में उसके मूल्यों का 90% इनमें से कौन सा होगा। अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें देखो ये बहुत ही बड़ा सवाल है, बहुत ही बड़ा सवाल है, लेकिन हम इसको जानते हो एक झटके में निकाल सकते हैं। कैसे निकालो कहोगे कैसे, देखो जिसका भी हमें मूल्य निकालना है ना उसका 90% निकालना है। अगर आप मान लो कोई भी मूल्य, मान लो वो एक्स है, तो एक्स का 90% निकालना है। 90% का मतलब है कि वो संख्या 9 से डिवाइड होगी। भाई 90 है ना, तो 9 से डिवाइड होगी, तो भैया 9 से तो होती नहीं है, 9 से ये भी नहीं हो रही, ये भी नहीं हो रही, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका राइट आंसर, क्योंकि ये 9 से डिवाइड हो रही। ठीक है, और 9 से डिवाइड करने का रूल आप जानते हो, सभी अंकों का योग क्या होना चाहिए 9, तो 9 से डिवाइड जाएगी। तो देखो इस सवाल को हमने सॉल्व भी नहीं किया और आंसर आ गया। ठीक है, तो कहीं कहीं ऐसा ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा, ऐसा सवाल देखना पड़ेगा कि आप उसको ऑप्शन से कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 223। कह रहे एक परीक्षा में शामिल होने वाले 40% छात्र लड़के हैं, मान लो 100x टोटल है, इसमें से कह रहा है 40x क्या है, ये लड़के हैं बॉयज़ हैं, तो बच्चे कितने 60x, ये गर्ल्स हो जाएंगे। कह रहे लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत 60 है और कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 56 है, तो क्या लड़कियों को 30% निकालिए। तो इसको एलिगेशन से भी कर सकते हो आप, एलिगेशन से कर लो आप। देखो भैया ये लड़के हैं ये लड़कियां हैं, कह रहा लड़कों का परसेंटेज कितना है 5%, 60% है, और लड़कियों का निकालना है, और टोटल कितना है 56%। भैया अगर मैं इसका अंतर लूँ तो किसका आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 4 की वैल्यू कितनी दी है 60, मतलब कितना गुना 15x। तो यहाँ पे भी देखो किसका हम गुणा कर दें कि 15x आ जाए, भाई 15 गुना हमें करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x है, उसका 15 गुना कर दो क्या आएगा 40x आ जाएगा। यहाँ पे x ना मान लो, a मान लो,
तो यहाँ पे कोई संख्या मान लेते हैं ए, उसका 15 गुना 40x के बराबर है। तो 15 से काटोगे मतलब 5 से काटोगे 3 बार, 5 से काटोगे 8x। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 8/3x। ये आ जाएगा 8/3। तो भैया देखो ये इससे बड़ी है तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, इससे छोटी होगी। 8/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 सही 2/3। तो जब 56 में इससे छोटी आएगी ना तो इसमें घटा देंगे। 56 में 2 सही 2/3 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 53 सही 1/3। 53 सही 1/3 मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये था एलिगेशन। ये क्या था, एलिगेशन। एलिगेशन हमने बताया था, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 224। कह रहा है ए बी से 25% अधिक है। ये ए है, ये बी है। ए बी से, ये ऐसा सवाल हमने करा है, इसको ट्राई मारना। ठीक है, यदि आपने वो पिछली वाली वीडियो देखी होगी तो हमने ऐसे सवाल बहुत कराए थे। ठीक है, तो उसको ट्राई मारना। अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 225। क्योंकि देखिए कुछ सवाल तो आपको भी करने पड़ेंगे, नहीं वीडियो लंबी हो जाएगी। कह रहे 200 का x + 10%, 200 का x + 10% परसेंटेज है, नीचे 100 आया। 180 का x% से 33 से 1/3% अधिक है। 33 से 1/3 क्या होता है, 1/3 अधिक है मतलब 4/3। ये बराबर हो जाएगा। ये परसेंटेज है, नीचे 100 लगाओ तो ये 100 कट गया, ये 0 0 कट गया। ठीक, ये इसको काट देगा 6 बार, ये इसको काट देगा 5 बार। तो यहाँ जाएगा 5x + 50 और यहाँ हो जाएगा 6x। तो 6x में जब 5x घटाओगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 50। तो x 50 आ गया। तो कह रहा है x + 20 का 10%, x के 40% कितना कम है। तो भाई x + 20, x + 20 x कितना 50, 50 + 20 70, 70 का 10% क्या आ जाएगा 7। और x के 40%, x क्या 50, 50 का 40% निकालोगे तो क्या आ जाएगा 50 का 10%, x के 40%, x मतलब 50, 50 का 40%, 40 मतलब 2/5, तो ये इतना हो जाएगा 20। तो कितना कम है, तो 13 कम है, किससे 20 से, इंटू 100। ये इसको काट देगा 5, 13 × 5 = 65। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो समझ में आया, उम्मीद करते हैं आप तो आया होगा। चलिए देखो 226, क्वेश्चन नंबर 226। करें यदि किसी संख्या का 60% अन्य संख्या के 3/7 के बराबर है। मान लो कोई संख्या x है, इसका 60% अन्य संख्या मान लो कोई y है, उसके 3/7 के बराबर है। तो बस सॉल्व कर लो। तो इस 20 से काटोगे 3 बार, 20 से काटोगे 5 बार, ये इसको काट देगा 3 बार, x/y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/7। तो ये इनका रेशियो जाएगा। तो कह रहा है उन दोनों संख्या का अनुपात बताइए। तो 5:7। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 227। कह रहे एक मशीन की कीमत पहले 50%, दूसरे 33 से 1/3% और तीसरे वर्ष 25% कम हो गई। कह रहे कुल मिलाकर मशीन की कीमत में कितने % कमी है। बहुत ही आसान सवाल है। 50% क्या होता है 1/2 कमी हुई, मतलब पहले एक साल क्या हुआ 201 हो गया। 33 से 1/3 क्या होता है 1/3 होता है, तो 1/3 होता है। 33 से 1/3 क्या होता है 1/3 होता है, और कमी आई है तो 3 से क्या हो गया 2 हो गया। और 25% क्या होता है 1/4 होता है, कमी आई है मतलब 4 से क्या हो गया 3 हो गया। अब देखो ऐसे ऐसे कट रहा है तो काट भी दो, इससे काट दो। अब जो बच रहा है यहाँ 4 आएगा, यहाँ 1 आएगा, मतलब आखिरी में क्या हुआ कि पहले कीमत 4 थी, अब कितनी हो गई 1 हो गई। तो कितने कमी 3, किस पे 4 पे, इंटू 100। इसको काट देगा 25, 25 का गुणा करोगे तो 75% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 228। क्वेश्चन नंबर 228। ठीक, करे एक व्यक्ति अपनी आय का, हाँ तो ये सवाल मैं नहीं बताऊंगा, ये सवाल आपको खुद करना है क्योंकि ऐसे सवाल मैंने बहुत कराए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 229। क्वेश्चन नंबर 229। ठीक, कह ए बी से 20% अधिक है। तो ये ए है, ये बी है। ए बी से 20% अधिक है। 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5 अधिक है। तो अगर मैं बी को 5 मान लूँ तो उससे एक ज़्यादा क्या हो जाएगा 6, ए हो जाएगा। बी सी से 25% अधिक है। तो बी सी से 25%, 25% का मतलब होता है 1/4 अधिक है। तो भैया देखो अगर ये 4 है तो उससे एक ज़्यादा हो जाएगा 5, इसी हो जाएगा। करा सी डी से 60% कम है। 60% कम है, 60% का मतलब होता है, 60% का मतलब होता है 3/5। तो भैया ये सी हो गया या डी हो गया, सी डी से तो ये 5 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 2। ठीक, अब कह रहा है डी सी डी जो है वह ई से 20% अधिक है। तो 20% बताया था 1/5, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। अब देखो यहाँ पे प्रॉपर रेशियो निकालनी है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो देखो यहाँ जगह खाली है तो यहाँ 5 5 भर दो, 5 5, यहाँ भी 5 आएगा। ठीक, ये ऊपर वाला है। और यहाँ पे देखो 4, ये भी 4 हो गया। ठीक, यहाँ पे 5 भर दो, यहाँ 2 2 भर दो, यहाँ पे 6 6 भर दो, और यहाँ पे भी। तो ये तीसरे नंबर के, पहले नंबर का 5, दूसरे नंबर 4, इधर भी 5। अब देखो मल्टीप्लाई कर दो,
तो ये यहाँ पे 6 पंचे 30, 30 60 360, 25 25 50 300, यहाँ पे 20 40 240, यहाँ पे 20 100 600, और यहाँ करोगे तो 20 25 500। अब देखो क्या करा, अब ऑप्शन चेक कीजिए। कह रहा है इन चार ठिकाने के आधार पर निम्न में से कौन सा सही है। कह रहा है डी जो है वो 20 से 60% कम है। डी कितना है भाई, डी 600, और बी कितना है 300। तो कह रहा है 60% कम है। नहीं भैया, देख के ही लग रहा है 50% कम है, कम हो गया। ई ए से 28% अधिक है। ई कितना है 500, ए कितना है 360, तो कह रहा है 28% कम है। तो भाई कितना कम है 140, किससे, ए से 500 इंटू 100। तो इसको काट देगा 5 बार, इसको काट देगा 28%, तो 28% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, तो बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 230। क्वेश्चन नंबर 230 तो बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, करें एक निर्वाचन क्षेत्र में 40% मतदाता वरिष्ठ नागरिक है, मतलब सीनियर है। मान लेते हैं 100x क्या है, मतदाता है, टोटल वोट है। तो इसमें से 40x जो है वो सीनियर है, तो बच्चे कितने 60x, ये जूनियर होंगे, ये वरिष्ठ नहीं होंगे। ठीक, करें 40% वरिष्ठ नागरिक मतदाता अशिक्षित है। वरिष्ठ नागरिक मतलब सीनियर की बात हो रही है, तो इसमें भी 40%, तो इसका 40% निकालोगे, 40 का 40 तो 16 आएगा। 16x ये क्या है, अनएजुकेटेड है, पढ़े लिखे नहीं है। तो बच्चे कितने 24x, तो ये क्या हो जाएंगे, ये पढ़े लिखे हो जाएंगे, एजुकेटेड। करा 25% गैर वरिष्ठ नागरिक, तो 60% ना, ये जूनियर मतलब जो गैर वरिष्ठ नागरिक है उनका 25%। तो 25% जब निकालोगे 60x का 25%, 25% होता है 1/4, जब निकालोगे क्या आएगा 15x। तो इसका 60x का जब 25% निकालोगे तो क्या आएगा 15x। तो 25% गैर नागरिक मतदाता शिक्षित है, मतलब ये एजुकेटेड है, तो बच्चा कितना 45x, ये अनएजुकेटेड हो जाएंगे। अब देखो सवाल पूछ क्या रहा है, करा है अनिरीक्षक गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की तुलना में, मतदाताओं की तुलना में मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है और गैर वरिष्ठ भी हैं, मतलब जूनियर है। तो पढ़े लिखे कौन नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है और गैर वरिष्ठ भी हैं, तो गैर वरिष्ठ 60 है, इसमें से पढ़े लिखे कौन नहीं है, तो पढ़े लिखे 15 है, पढ़े लिखे ना पढ़े लिखे क्या 45, तो 45x की बात हो रही। तुलना में साक्षर मतलब पढ़े लिखे वरिष्ठ मतदाताओं की संख्या में कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखो वरिष्ठ की बात की जाए तो 40x है, इसमें साक्षर कितने हैं 24x, तो कह रहा है कितना कम है, तुलना में साक्षर वरिष्ठ मतदाताओं की संख्या कितने प्रतिशत कम है। तो भाई देखो 45 से कितना कम है 21x, किससे 45 से इंटू एक्स इंटू 100 कर दो। तो भैया एक्स से एक्स कट गया, 5 से काटोगे 3 से काटोगे तो ये 7 बार, 3 से काटोगे 9 बार। तो भैया जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, अच्छी 15 बार आएगा। 5 से काटोगे तो ये 3 बार, 5 से काटोगे तो ये 20, तो 140/3, तो 140/3 मतलब 12 बार, 12 बार गया 20, 6 18 2/3, तो 46 से 2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131। बिल्कुल ऐसे सेम सवाल करा है, इसको ट्राई कीजिए क्योंकि ऐसे सवाल बहुत करा चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल ये भी सेम सवाल है, ये भी आप ट्राई कीजिए। 232 233 देखते हैं, इसको मैं कर लेता हूँ। 233 है ये भी सेम सवाल, लेकिन मैं इसको कर लेता हूँ। कह रहे एक वस्तु की कीमत 30% बढ़ गई और खरीदी गई मात्रा 30% कम हो गई। 30% बढ़ गई और खरीदी गई मात्रा 30% कम हो गई, तो इस वस्तु पर खर्च की गई राशि में कितने % वृद्धि या कमी हुई। तो ऐसा सवाल देखो, यहाँ पे देखो जो परसेंटेज दिया ना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो जब भी ऐसा सवाल आए तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, a+b+ab/100। बढ़ गया तो प्लस में, जब बढ़ गया तो 36 लिखो, और ये दूसरा वाला घट गया तो क्या लिखो -30। अब देखो यहाँ पे a+b इसका गुणा इसमें करोगे तो प्लस का माइनस में करोगे तो क्या आएगा -36 × 30/100। तो भैया ये 6 आ जाएगा, ये 0 से 0 गया, ये हो जाएगा 108, 108 में 10 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 108, 108 में 10 घटाओगे तो 10.8, तो जब इसमें घटाओगे तो माइनस का 4.8%, मतलब हम लोग को क्या हो जाएगा, कमी होगी कितने माइनस की, 4.8% की कमी हो जाएगी। समझ में। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 234। करें एक संख्या को 30% कम कर दिया जाता है, फिर 30% बढ़ा दिया जाता है, इसके बाद पुनः 10% कम कर दिया जाता है। करा संख्या में शुद्ध प्रतिशत बताइए। तो मान लेते हैं एक संख्या थी 100x, कोई संख्या थी, इसको पहले 30% कम कर दिया, कितना हो गया 70x। फिर कह रहा है 30% बढ़ा दिया, तो इसको 30% बढ़ा दोगे, 70x को 30% बढ़ाओगे तो किससे गुणा करोगे 130/100, ये 2 0 गए, क्या हो जाएगा ये
ये हो जाएगा 91x। तो अब कितना हो गया, 91x हो गया। अब फिर कह रहा है 10% इसको कम कर दिया गया, तो इसको 10% कम करने का मतलब क्या है, तो इसका 10% निकालोगे 9.1, तो 9.1 कम कर दोगे तो मान लो 9 कम कर दिया तो क्या बचेगा, 81 और एक 82, 82 तो 81.9% आएगा, 81.9 आएगा, मतलब अब इतना बचेगा जब इसको कितना कर दोगे तो 81.9x बचेगा। ठीक, तो कह रहा है संख्या में शुद्ध प्रतिशत बताइए, तो भाई देखो 100x से कितना हो गया, 81.9 हो गया मान लो, तो कितना कम कम हो गया, 18%, 18% की कमी हो गई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। समझ में आया, तो बहुत ही बढ़िया सवाल था। ठीक, कैलकुलेशन पे आधारित है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 235। अब इसको देखो बिल्कुल सेम सवाल है, 234 है ये। ठीक, तो आप ट्राई कीजिएगा। ये भी देखिए सेम सवाल है, सेम सवाल है, इसको आप ट्राई कीजिएगा। 237 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 237। कह रहा है ए और बी के वेतन का 43,000 रुपये है। ए और बी के वेतन का योग 43,000 रुपये है। ए अपने आय का 95%, बी अपनी आय का 80% भाग खर्च कर देता है। कह रहा है उनकी बचत समान है, तो कह रहा है बी का वेतन बताइए। तो देखो भैया, ये ए है, देखो यहाँ पे देखो ये ए है, ए की बात हो रही है। तो ए अपनी आय का 95% खर्च करता है, तो ए के मान लेते हैं 100x है इनकम, 95x खत्म कर देता है तो कितना बचाता है, 5x। बी अपनी आय का 80% खर्च कर देता है, ये बी है, तो बी अपनी आय का 100 वाई कमाता है, तो 80 वाई खत्म कर देता है, कितना बचा, 20 है वाई। तो कह रहे यदि उनकी बचत समान है, तो भाई देखो उनकी बचत समान है, मतलब ए की बचत कितनी है, 5x, और ये बराबर किसके, 20 वाई के। तो x अपॉन वाई निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 20/5, मतलब आएगा 4/1। मतलब x की वैल्यू 4 है, बी वाई की वैल्यू 1 है, तो इसको 4 से गुणा कर दोगे 400, इसको गुणा कर दोगे तो 100। अब तो कह रहा है यदि, कह रहा उनके वेतन का योग 43,000 रुपये, तो भाई देखो अगर हम लोग ध्यान दें तो ए का वेतन कितना आ रहा है, 400 यूनिट, और बी का वेतन 100 यूनिट, तो टोटल कितना आ रहा है, 500 यूनिट। 500 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 43,000, तो 2 जीरो गए, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 86। एक यूनिट की वैल्यू 86 हो जाएगी। तो कह रहा है बी का वेतन बताइए, तो बी का वेतन कितना आ रहा है, तो बी का वेतन भाई 100 यूनिट है, एक यूनिट 100 है, 86 है, 100 यूनिट क्या हो जाएगा, 8600, तो 8600 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। समझ में आया, बहुत ही बढ़िया सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 238। कह रहा ए और बी के परीक्षा में शामिल होते हैं, ये ए है ये बी है, परीक्षा में शामिल होते हैं। ए को बी से 8 अंक अधिक मिलते हैं, अगर बी को x मिल रहा है तो ए को 8 ज़्यादा मिलेंगे। ए का अंक उनके अंकों के योग का 60% है, एक अंक कितना है, x+8, और उनके अंकों का योगफल, यानी इनके अंकों का योगफल क्या आ जाएगा, 2x+8। इससे 60, इनका योग का 60%, 60% होता है 3/5, बराबर कर दो, तो जाएगा ये 5 से गुणा करोगे तो 5x, और ये हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा 6x + 15। तो जब 6x में 5x घटाओगे तो x बचेगा, और 40 में 15 घटाओ क्या है, 25, तो 25 आ जाएगा। ए और बी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का जोड़ बताइए, तो ए को कितना मिला, 25, और बी को 8 मिला, 33। तो इनके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का जोड़ बताइए, अंकों का जोड़ बताइए। तो कह रहा ए और बी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का जोड़ बताइए, तो ध्यान देना, ए तो 25 आया, ठीक है भाई, बी कितना आएगा, 8 ज़्यादा 33, तो इनके अंकों का जोड़ क्या आएगा, 33 + 25, 58, तो 58 इसका आंसर आना चाहिए। कहाँ गलती हो गई, अच्छा यहाँ 24 आएगा, थोड़ा गलती हो गई यहाँ पे, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। देखो यहाँ पे क्या गलती हो गई, ये 8 है ना, अरे क्या गलती हो गई, देखो ये 8 है, और यहाँ 3/5 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 24, तो जब 40 में 24 घटाओगे तो 16, मतलब ये आ जाएगा 16, और ये आ जाएगा 24, इनके अंकों का योग क्या आ जाएगा, 40, तो 40 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, तो थोड़ी बहुत तो मिस्टेक होती रहती है, आप देख लेना। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 239। अब देखो क्वेश्चन नंबर 239 मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि बिल्कुल सेम सवाल है। देखो ये है बिल्कुल 237 जैसा, तो आप ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल सेम है, 237 जैसा है। जो सेम सवाल होंगे वो आपको करने होंगे, ठीक है। फिर भी अगर नहीं आता है, ये भी सेम सवाल है, सेम सवाल आप करना। 240 ये भी सेम है, 241 आप भी करना। 242 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 242। कह रहा चाय की कीमत 20% से बढ़ गई, मान लो पहले 100x थी, अब 20% से बढ़ के कितनी होगी, 120x। और कह रहा वे 15%, कह रहा है लेकिन
मैंने चाय पर अपना व्यय 15% बढ़ाने का निर्णय लिया। तो कह रहा व्यय जो मतलब जो खर्च है वो 15% ही बढ़ा, तो 100 से 115 हो गया। तो भाई तो ये खपत आती है, तो 5% की 5x की खपत 120x पे इंटू 100। तो भाई x से x कट गया, 20 से काटोगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, ये 6 बार, 20 से काटोगे 5 बार, तो 25/6 मतलब हो जाएगा 4 सही 1/6। 4 से 1/6, 4 से 1/6 का मतलब होता है ऑप्शन नंबर बी। फिर से देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 243। ठीक, कह रहा चीनी कीमत 25% बढ़ गई। तो चीनी कीमत 25% बढ़ गई, तो 25% का मतलब होता है 25% का मतलब होता है 1/4। मतलब अगर उसकी कीमत 4 थी तो अब 5 हो गई। कह रहा चीनी पर समान स्तर के व्यय को बनाए रखने के लिए व्यक्ति ने अपनी खपत में 4% कमी कर दी। 4% कमी कर दी, कमी मतलब होता है 1/25, 4% का मतलब 25 से क्या हो गई 24 हो गई। ठीक, तो कह रहा चीनी पर अपना व्यय भी 1% बढ़ा लिया। तो अब देखो ध्यान देना, तो भैया इससे कट जाएगा 5 बार, ये इससे कट जाएगा 6 बार, मतलब यहाँ आएगा 5 से 6। तो भाई देखो 5 से 6 हो गया, एक बड़ा 5 पे इंटू 100 पे कितना, तो 20%। बहुत ही आसान सवाल होते हैं ऐसे सवाल। ठीक है, चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 244। कह रहा पेट्रोल की कीमत 24% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति, बिल्कुल सेम सवाल है, बिल्कुल सेम 242 जैसा है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, 245। देखो जो मैं सवाल आपको दे रहा हूँ ना ट्राई करने के लिए, वो आपको खुद करना है, क्योंकि मैंने ऐसा सवाल करा दिया है। अब ये सवाल फिर भी आपको नहीं आता है तो आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 82 99 81 86 78, आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, लेकिन आपको खुद सवाल तो करने पड़ेंगे ना, जब आपको टाइप पता चल गया, जब मैंने बता दिया बिल्कुल 242 जैसा है, तो आपको खुद तो ट्राई करने ही पड़ेंगे। चलिए 245 देते हैं। यदि वाई का x%, वाई का x%, x/100 कितना है, 150 है। तो कह रहा है जेड का y%, जेड का y%, कह रहा है 300 है। तो कह रहा एक्स और जेड में संबंध बताइए। तो भाई देखो, अगर मैं यहाँ पे y/100 इंटू एक्स कर दूँ तो 150 आएगा। तो अब मैं यहाँ पे y/100 निकाल लूँ तो क्या आ जाएगा, 300/z। तो y/100 क्या है, 300/z, यहाँ लग दूँ 300/z इंटू एक्स बराबर 150। तो ये इसको काट देगा 2 बार, तो मतलब आ जाएगा 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जेड। 2x की वैल्यू जेड आ जाएगी, मतलब जेड बराबर 2x, मतलब ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 246। अब ये सवाल मैं करा चुका हूँ, बिल्कुल सेम सवाल कराया है, लेकिन फिर मैं बता दे रहा हूँ। कह रहा दो छात्र हैं ए और बी, एक परीक्षा में शामिल होते हैं, तो ये ए है ये बी है। कह रहा ए ने बी से 8 अंक अधिक हासिल किए, मतलब बी को एक्स मिले तो ए को x+8 मिले। कह रहा ए के द्वारा अंक, उनके अंकों के जोड़ का 55%, मतलब ए को अंक कितना मिला 8, x+8, इनके जोड़ कितना है 2x+8, इसका 55% है। 55% का मतलब होता है 55/100। जब कर दोगे बराबर हो जाएगा। तो काटोगे 5 से तो ये 11 बार, 5 से काटोगे 20 बार, 20 का मल्टीप्लाई करोगे तो 20x, यहाँ करोगे तो 160, यहाँ करोगे तो 22x, यहाँ करोगे 88। तो 22x में जब 20x घटाओगे तो 2x, और इसमें जब घटाओगे तो क्या आएगा 72। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 36। तो कह रहा है ए और बी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का जोड़ बताए। भाई ए को कितना मिला होगा 36, इसको कितना मिला 44, तो 36 44 का जोड़ क्या होता है 80, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 247। कह रहे एक से बड़ी, किसी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई ये, बढ़िया सवाल है। ठीक, कह रहे एक से बड़ी किसी संख्या के संदर्भ में इसकी संख्या तथा इसके विक्रम के बीच का अंतर। तो मान लो एक से बड़ी कोई संख्या, मान लो एक्स है, और इसका विक्रम क्या हो जाएगा x-x, तो इसका अंतर ये हो जाएगा। और इसके विक्रम के योग का 20% है, तो विक्रम का योग क्या हो जाएगा x+1/x, इसका योग का 20%, 20% मतलब 1/5। सॉल्व कर लो भाई, ये हो जाएगा x² - 1/x, ये हो जाएगा x² + 1/x इंटू 1/5। तो ये x कट जाएगा, इसको यहाँ ले आओगे तो क्या आ जाएगा 5x² - 5, और ये हो जाएगा x² + 1। तो जब 5x² में x² घटाओगे तो क्या आ जाएगा 4x², और ये एक में 5 जोड़ दो क्या आ जाएगा 6। तो x² की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/4, मतलब 3/2। अब देखो ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, मैंने वजह से बता दिया था पहले से ही। अब देखो, अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा संख्या का वर्ग उसके घन से कितना प्रतिशत कम है। तो भाई देखो संख्या का वर्ग क्या है, संख्या का वर्ग आया 3/2। इसका घन की बात करें तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका x निकालना पड़ेगा। तो x निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, √3/2 करना पड़ेगा, मतलब ऊपर आएगा √3 और नीचे आएगा √2। अब इसका क्यूब करना पड़ेगा, तो इसका जब क्यूब करेंगे तो इसका ऊपर वाले क्यूब करोगे तो 3√3, और नीचे वाले करोगे तो 2√2 आएगा। तो कह रहा है इससे कितना कम है। तो भाई देखो 3√3/2√2 से कितना कम है। तो भाई देखो, तो बढ़िया, देखो अब कैलकुलेशन आ गई ना। तो अब क्या करो, इससे कम कितना है। तो भाई देखो
मुझे इसमें ये घटाना पड़ेगा, मतलब 3√3 में अपॉन 2√2 में घटाना पड़ेगा क्या, 3/2। जब मैं घटाऊंगा तो इसको अगर मैं ऐसे करूंगा ना तो अप्रोक्सीमेशन से करूंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो √3 की वैल्यू कितनी होती है, √3 की वैल्यू होती है 1.7 समथिंग, और √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.4 समथिंग। तो जब मैं इसमें अगर मैं गुणा कर लूँ तो 1.3 का गुणा करूंगा तो 5.1 आएगा, और इसमें करूंगा तो क्या आएगा, इसमें करूंगा तो 1.4 मतलब 2.8 आ जाएगा, माइनस इसमें करूंगा तो 1.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट से पॉइंट हट गया। तो अगर मैं इसको 51 मान लूँ, इसको 27 मान लूँ, तो 51 काटूंगा तो ये 17 बार, 51 से काटूंगा तो ये 9 बार, और 9 बार काटूंगा तो ये आ जाएगा 17, 17 एकम मतलब 2 बार कट जाएगा, तो 2 माइनस 1.5 कर दूंगा, 2 माइनस 1.5, तो ये कितना हो जाएगा अगर सही से काटा जाए तो, 3 से काटोगे तो 17 बार, 3 से काटोगे तो 9 बार, और इसमें जब तुम भाग दोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5, तो ये हो जाएगा 0.5 समथिंग, इसका अप्रोक्सीमेशन आना चाहिए। ठीक है, देख लेते, तो अब देखते हैं यहाँ पे अब देखते हैं, इतना तो हो गया। अब यहाँ पे देखो अप्रोक्सीमेशन ज़्यादा यूज होगा, कह रहा है संख्या का वर्ग संख्या के घन से कितना प्रतिशत कम है, तो संख्या का वर्ग ये है और संख्या घन ये है, तो कह रहा है कितना कम है, तो भाई देखो ये इससे कितना कम है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, √3 अपॉन 2√2, इसमें घटाना होगा 3/2। तो भाई देखो ये इतना, अगर मैं इसमें इसका अंतर ले लूँगा तो इसका अंतर ये आ रहा, और भाग किससे दे दूंगा, इससे, क्योंकि इससे पूछ रहा है ना, तो 3√3 अपॉन 2√2। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे ना, √3 की वैल्यू 1/1.7 रखोगे, √2 की वैल्यू 1.4 रखोगे, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेशन कितना आ जाएगा, 18% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो 18% इसका राइट आंसर जाएगा। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 248। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन थोड़ा आप करना। राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है, यदि उसकी आय 60% बढ़ जाती है और उसके व्यय में 70% वृद्धि हो जाती है, तो कह रहा है उसकी बचत में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी। तो राजू की आय उसके व्यय से, तो भाई देखो 20% क्या होता है, 20% होता है 1/5, और अधिक है तो प्लस। तो अगर मैं उसकी व्यय को 5 मान लूँ तो उसकी आय कितनी हो जाएगी, 1 ज़्यादा 6 हो जाएगी, तो उसकी बचत कितनी हो जाएगी 1। तो ये हो गया, मान लो 600 क्या है उसकी, क्या है इनकम है, 500 उसका एक्सपेंडिचर है, और 100 क्या है उसकी सेविंग है। तो ये इनकम हो गई, ये एक्सपेंडिचर हो गया, और ये क्या हो गया, सेविंग हो गया। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है यदि उसकी आय 60% बढ़ जाए, आय 60%, इसको 60% बढ़ा दोगे तो 600 का 60% क्या होता है 360, तो इसकी आय कितनी हो जाएगी अब 960। और कह रहे हो जिसके व्यय में 70% वृद्धि हो जाए, व्यय 70% बढ़ाओगे तो 70%, 570% कितना होता है 350, 350 बढ़ा दोगे 850। भाई अब वो 960 कमा रहा है, 850 कम कर 850 क्या कर रहा है, 850 वो खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहेगा 110। तो कह रहा है उसकी बचत में कितने प्रतिशत की कमी वृद्धि हुई। भाई पहले कितनी बचत कर रहा था 100, अब कितना कर रहा है 110, कितना वृद्धि 10 की, किस पे 100 पे, इंटू 100, 100 कट गया, 10% इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 249। कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो ये ए है और ये बी है। 25% क्या होता है, 25% होता है 1/4, अधिक है तो अगर बी 4 है तो उससे 1 ज़्यादा होगा ए। ठीक, और कह रहा सी जो है वो ए और बी के योग से, ए और बी के योग का 65% है, ए और बी का योग क्या आ जाएगा 9, इसका 65%, तो 65/100, 13 आ जाएगा, ये 20 ही आ जाएगा। तो ये अगर इसको सॉल्व करोगे तो 117/20, 20 का गुणा कर दो, इसको अगर सही से रेशियो बनाना है तो 20 का गुणा कर दो, यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ 80 हो जाएगा, यहाँ 117 हो जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो सी की आय ए की आय से कितना कम है भाई 17 कम है, किससे ए से, इंटू 100, तो 17% इसका राइट आंसर हो जाएगा। है, कह रहा सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, अच्छा सी की आय ए की आय से, ध्यान देना थोड़ा गलती हो गई, सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। अच्छा चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 249। क्वेश्चन नंबर 249 है, बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, और सी की आय ए और बी के योग से 65% कम है, तो कह रहा है सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो बहुत ही आसान सवाल है, देखो कैसे करते हैं। देखो ये ए है और ये बी है, कह
कह रहा ए किया है बी किया है इससे 25% अधिक है, तो 25% क्या होता है, 25% होता है 1/4, अधिक है तो प्लस। तो अगर मैं बी को 4 मान लूँ तो उससे एक ज़्यादा ए मानना पड़ेगा। सी किया है जो है ए और बी के योग से, तो ए और बी का योग क्या आएगा 9। इससे कह रहा है 65% कम है, तो 65% कम है तो कितना होगा 35%, तो 35/100, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 20, तो ऊपर यहाँ जाएगा सी 63/20। अब इसको सही से रेशियो बनाना है तो 20 से गुणा करना पड़ेगा सब में, तो ये 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 63। अब कह रहा है सी किया है ए किया है से कितना कम है, तो कितना कम है भाई 37, किससे 100 पे इंटू 100, तो 100 कट जाएगा, 37% इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं 250 सवाल जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा सुधा अपनी आय का 15% बचाती है, तो मान लो अगर वो 100 कमा रही है तो 15 बचा रही है, मतलब 85 खर्च कर रही है तो 15 बचा रही है, तो ये इसकी इनकम हो गई, ये एक्सपेंडिचर हो गया और ये क्या हो गया सेविंग। कह रहा है यदि उसकी वे 20% बढ़ जाए, तो भाई 20% बढ़ जाए भाई 85 को 20%, 85 20% क्या होता है 1/5 करोगे तो क्या आएगा 17, तो 17 बढ़ा दो क्या आ जाएगा 102। और कह रहा है यदि बचत 60% बढ़ जाए, बचत 60% बढ़ जाए भाई 15 का 60% क्या होता है 3/5, तो यह हो जाएगा 3 3 9 9 बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा 24, तो इनकम कितनी हो जाएगी 126। तो कह रहा है उसकी आय में कितने परसेंट वृद्धि हो जाएगी, भाई पहले इनकम कितनी थी 100, अब कितनी हो 126, कितना बढ़ गया 26, किस पे 100 पे इंटू 100, 100 कट जाएगा 26%, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो ये था परसेंटेज, परसेंटेज में 250 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए। अब इसका एक वीडियो और आएगा जिसमें 38 क्वेश्चन मैं कवर करूँगा, उसके बाद परसेंटेज आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।